आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है, वॉइस एसईओ बेसिकली होता क्या है। इसमें जो हमारे गूगल असिस्टेंट, अमेजोन का एलेक्सा या फिर और भी जितने सारे हमारे वॉइस असिस्टेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, जब भी हम इनको कोई यूज करता है, कोई भी यूजर इसको यूज करता है, और जो ये वॉइस असिस्टेंट टूल जब कोई भी सर्च करके आते हैं, आपकी जो इनको ओरली अपने टास्क बोल रखा है, ओरली अपने क्वेरी बोल रखी है, क्वेश्चन बोल रखा है, फिर उसके बाद जब ये आंसर्स लेकर आते हैं, जितने भी वॉइस असिस्टेंट टूल्स होते हैं, इन पर आप कैसे रैंक करोगे, बेसिकली यही होता है हमारा वॉइस एसईओ। ठीक है, जो भी गूगल असिस्टेंट है, बेसिकली हम गूगल असिस्टेंट का ज्यादा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ज्यादातर अब वही यूज करा जाता है गूगल पे अपनी लिस्टिंग्स को चेक करने के लिए, या फिर कोई भी क्वेरी है उसको सर्च करने के लिए बिना टाइपिंग करते हुए। ठीक है, इसमें आपको कोई टाइपिंग नहीं करना पड़ता। बेसिकली क्या है फायदा इसका कि आजकल लोग ओके गूगल बोलते ही, ठीक है, अपनी क्वेरीज बोलने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि भाई उनको चाहिए क्या, किस चीज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात रहती है कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब आपके जो हाथ है, ठीक है, जो आपके हाथ है वो बिजी है, अब उनको क्या कहते हो, टाइपिंग के लिए फोन स्क्रीन को पकड़ने के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग करते टाइम, ठीक है, किसी पब्लिक प्लेस पे विजिट करते टाइम, आप अपने क्या कहते हैं टाइपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप ड्राइविंग पे फोकस करोगे, टाइपिंग थोड़ी ना करोगे उस टाइम पे। तभी उस टाइम पे आपका जो वॉइस सर्च रहती है, ठीक है, वो वहां पे सबसे ज्यादा कामफुल, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम चल रहा है अभी, जो अभी करंट एरा चल रहा है, उसमें एडवांसमेंट्स भी हो रही है साथ साथ। ठीक है, लोग अब ज्यादा से ज्यादा वॉइस सर्च पे बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा ट्रस्टेबल उनको वही लग रहा है। क्योंकि जो हम बेसिकली राइट करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, टाइप करने के बाद अपनी क्वेरी हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल भी क्या है कि उसी टाइप का जो एग्जैक्ट क्वेरी रहती है वही निकाल के हमको दे देता है, जो सेम आंसर होगा वही निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट टू विजिट इन दिल्ली, देन गूगल भी क्या कहता है, एक ऐसे ही ब्लॉग उठा के दे देगा जिसमें सेम टाइटल लिखा होगा, बेस्ट रेस्टोरेंट टू विजिट इन दिल्ली। ठीक है, वो सिमिलरिटी जो रहती है, वो ऐसा लगता है कि बस जानबूझ के बस बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ही फिक्स करके रखा हुआ था कि हाँ भाई मैं ये टाइटल रखूंगा, ये कीवर्ड होगा, बस इस पे हम वर्क करेंगे। तो लोगों के दिमाग से क्या कहते हैं, धीरे धीरे उन ब्लॉग्स के ऊपर से ट्रस्ट जा रहा है। और बेसिकली क्या कहते हैं, वो जो ब्लॉग्स के ऊपर जो ट्रस्ट बनता है ना, वो अब कोई इतना ध्यान देता भी नहीं, क्योंकि आजकल सभी को चाहिए कंसाइज इन्फॉर्मेशन। कोई पूरा ब्लॉग नहीं पढ़ता, उसको चाहिए अगर जो आंसर आपने, जो क्वेश्चन आपने उसको बोला गूगल को, चाहिए कोई भी सर्च इंजन में आपने कोई क्वेश्चन बोला, आप चाहते हो कि फटाफट इंस्टेंटली और एक छोटा सा आंसर आपके सामने आ जाए। किसी को भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, किसी को भी अपना टाइम पढ़ने पे नहीं लगाना। ठीक है, वो चाहते हैं कि एक इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तभी वॉइस सर्च को भी अब प्रेफर करा जा रहा है, जो नॉर्मल सर्च होती है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, लोग इसका यूसेज बढ़ा रहे हैं। जहां जहां पे क्या कहते हैं वो टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे उसको वॉइस सर्च का यूज करते हैं। और फिर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर हम एसईओ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो उसके साथ साथ अब हमें वॉइस एसईओ भी करना चाहिए, जो कि अब इम्पोर्टेंट बनता जाएगा अभी आने वाले टाइम में। ठीक है? कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, यूनिक कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक आपकी चेंज हो जाएगी, और नॉर्मल एसईओ से ये क्या कहते हैं थोड़े बहुत पॉइंट्स भी उठा के लेके अपने साथ चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको।